हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। आज हम आपको परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव ॐ महापुराण की नमः कथाओं में बताए गए उन विशेष और शिवाय। चमत्कारिक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। क्योंकि महादेव तो भोले भंडारी हैं, वे अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं ॐ और नमः कुबेर का खजाना भी लुटा देते हैं। शिवाय। इसलिए आज के इस विशेष विवरण को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा, ताकि आपके घर में भी माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो सके। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जीवन में धन की कमी या ॐ दरिद्रता नमः केवल दुर्भाग्य नहीं है, शिवाय। बल्कि कई बार यह हमारे ग्रह नक्षत्रों और हमारे कर्मों का फल होता है। परंतु शिव महापुराण कहती है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से शिवलिंग पर एक लोटा जल भी चढ़ा दे, तो महादेव उसके मस्तक की लिखी हुई दुर्भाग्य की ॐ रेखा को भी नमः बदल देते हैं। पंडित प्रदीप शिवाय। मिश्रा जी कहते हैं कि यदि आप बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, या व्यापार नहीं चल रहा है, या फिर घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तो आपको सोमवार के दिन और विशेष रूप से प्रदोष काल में कुछ ॐ विशेष उपाय नमः करने चाहिए। प्रदोष काल शिवाय। वह समय होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और रात्रि का आगमन हो रहा होता है। यह समय भगवान शिव और माता पार्वती के भ्रमण का समय माना जाता है। गुरुदेव बताते हैं कि यदि आपके घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता नमः है, तो आपको बेलपत्र के वृक्ष शिवाय। के नीचे का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको प्रत्येक सोमवार की शाम को या प्रदोष के दिन शाम के समय एक घी का दीपक तैयार करना है और उसमें लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। ध्यान रहे कि बत्ती लंबी होनी चाहिए, क्योंकि लंबी बत्ती धन वृद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति का प्रतीक मानी जाती है। अब आप इस दीपक को लेकर किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां जाकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए उस दीपक को प्रज्वलित कर दें। पंडित जी कहते हैं कि बेलपत्र के पेट डीएच की जड़ डीएच में साक्षात महादेव का वास होता है, और जो व्यक्ति शाम के समय वहां दीपक जलाता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो गुरुदेव ने बताया है, वह है एक लौटा जल और अक्षत का उपाय। यदि आपका पैसा कहीं फंस गया है या फिर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरना है और उस जल में थोड़ा सा लाल चंदन और थोड़े से अक्षत, अर्थात बिना टूटे हुए चावल के दाने डालने हैं। चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिव पूजा में पूर्णता का बहुत महत्व है। अब इस जल को लेकर आप शिवालय जाएं और शिवलिंग पर बहुत ही धीरे धीरे पतली धार बनाते हुए जल समर्पित करें। जल चढ़ाते समय आपको अपने मुख से निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। गुरुदेव कहते हैं कि जब आप जल चढ़ा रहे हों तो उस समय अपनी उस समस्या का स्मरण करें जिसके कारण आप दुखी हैं, चाहे वह कर्ज हो या बेरोजगारी। महादेव उस जल की धारा के साथ आपके सारे दुखों को भी बहा ले जाएंगे। इसके अलावा धन संपदा के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने गन्ने के रस का एक बहुत ही अचूक उपाय बताया है। यदि आप बहुत समय से आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, तो महीने में आने वाली मासिक शिवरात्रि या फिर किसी भी प्रदोष के दिन आप गन्ने का रस लेकर शिवालय जाएं और उस गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें, और अभिषेक करते समय तुलजा भवानी का स्मरण करें या फिर हाटकेश्वर महादेव का नाम लें। ऐसा माना जाता है कि गन्ने के रस से अभिषेक करने पर घर में लक्ष्मी की वर्षा होती है और दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। एक और विशेष उपाय जो गुरुदेव अक्सर अपनी कथाओं में बताते हैं, वह है बेलपत्र और शहद का उपाय। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, या धन के मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, तो आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी कटा या फटा नहीं होना चाहिए। अब उस बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, उस पर थोड़ा सा शहद लगा दें और बाकी की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा दें। इसके बाद इस बेलपत्र को अपनी हथेली पर रखकर अपनी कामना बोले और फिर इसे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाते हुए शिवलिंग पर चिपका दें। अशोक सुंदरी शिवलिंग पर जलधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उसे कहा जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे करने के बाद व्यक्ति को कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती है। महादेव उसे इतना दे देते हैं कि वह दूसरों को देने योग्य बन जाता है। इन उपायों के साथ साथ पंडित जी यह भी कहते हैं कि हमें अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर का द्वार पवित्र होता है, वहीं लक्ष्मी का प्रवेश होता है। प्रतिदिन सुबह उठकर अपने घर की देहरी पर थोड़ा सा पानी छिड़कें और हो सके तो हल्दी का स्वास्तिक बनाएं।
इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है, जो कि धन को आकर्षित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। कई बार हमारे घर में वास्तु दोष या पितृदोष के कारण भी बरकत रुक जाती है। इसके लिए पंडित जी बताते हैं कि पीने के पानी रखने वाले स्थान पर यानी परिंडे के पास शाम के समय एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि परिंडे में हमारे पितरों का वास माना जाता है और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। शिव महापुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से और पूर्ण समर्पण के साथ शिव की आराधना करता है, उसे शिव कभी निराश नहीं करते। आपको बस धैर्य रखना है और निरंतर इन उपायों को करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज उपाय किया और कल चमत्कार हो जाएगा। कर्म प्रधान है, लेकिन जब कर्म के साथ शिव की कृपा जुड़ जाती है, तो परिणाम अद्भुत होते हैं। इसलिए आप पूरे विश्वास के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। विशेष रूप से प्रदोष व्रत और सोमवार की अष्टमी का भी बहुत महत्व बताया गया है। यदि सोमवार की अष्टमी पर डिडिए तो उस दिन 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र वाला उपाय भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी सामग्री मंदिर में जाकर अपनी कामना करते हुए समर्पित करनी होती है। यह उपाय भी धन प्राप्ति के लिए रामबाण माना जाता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब भी शिवालय जाएं, तो नंदी महाराज के कानों में अपनी बात कहना न भूलें। नंदी भगवान शिव के परम भक्त और वाहन हैं, और कहा जाता है कि नंदी के कानों में कही गई बात सीधे महादेव तक पहुंचती है। इसलिए लौटते समय नंदी जी के पास रुकें और उनके बाएं कान में अपनी धन संबंधी समस्या या जो भी दुख आपके जीवन में है उसे धीरे से कह दें और फिर बिना पीछे मुद्दे अपने घर आ जाएं। भक्तों, ये सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जन कल्याण के लिए बताए गए हैं और लाखों लोगों ने इनका लाभ उठाया है। आवश्यकता है तो बस अटूट विश्वास और श्रद्धा की आप भी नियम बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि शिव ही सत्य हैं और शिव ही सुंदर हैं, वही आदि हैं और वही अनंत हैं। उनकी शरण में जो आ गया उसका जीवन तो वैसे ही सफल हो गया। तो आप भी आज से ही इन नियमों का पालन करना शुरू करें और देखें कि कैसे आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। महादेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे, आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहें और दुख दरिद्रता आपके घर का रास्ता भूल जाए। इसी कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप निरंतर जपते रहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।